नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल के बारे में जिसका नाम है खुबानी यानी एप्रिकॉट। खुबानी स्वाद में मीठी और हल्की खट्टी होती है। इसे ताज़ा फल के रूप में खाया जाता है और इसका सूखा रूप भी काफी लोकप्रिय है। लेकिन सवाल यह है कि खुबानी खाने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं? क्या इसे रोज खाया जा सकता है? और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। खुबानी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं खुबानी के पोषण की। लगभग 100 ग्राम कच्ची खुबानी में करीब 48 कैलोरी, 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम फाइबर और लगभग 1.4 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ए के अग्रदूत, विटामिन ए, पोटेशियम और पानी भी पाया जाता है। खुबानी में बीटा कैरोटीन जैसे कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं जिन्हें शरीर विटामिन ए में बदल सकता है। यही पोषक तत्व खुबानी को संतुलित आहार का एक अच्छा हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक फल अपने आप में किसी बीमारी का इलाज नहीं करता। इसका फायदा पूरे संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही समझना चाहिए। पाचन के लिए फायदेमंद हो सकती है। खुबानी में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है और सामान्य मल त्याग को बनाए रखने में मदद करता है। 100 ग्राम कच्ची खुबानी में लगभग 2 ग्राम फाइबर मिलता है। अगर आपके भोजन में फल, सब्जियां और दूसरे फाइबर वाले खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में शामिल हैं, तो खुबानी भी आपके रोज के संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में फल खाने से कुछ लोगों को पेट फूलना या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। आंखों के लिए पोषक तत्व। खुबानी का एक खास पोषण संबंध इसके नारंगी रंग से भी जुड़ा है। इसमें बीटा कैरोटीन और दूसरे कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदल सकता है और विटामिन ए सामान्य दृष्टि और आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, खुबानी खाने का मतलब यह नहीं है कि आपकी आंखों की हर समस्या ठीक हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को आंखों से जुड़ी परेशानी है तो उसे डॉक्टर या आंखों के विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। 4. शरीर को एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व मिल सकते हैं। खुबानी में विटामिन सी और कैरोटीनॉइड्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर की सामान्य एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली में योगदान करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में बनने वाले कुछ हानिकारक अणुओं से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में भूमिका निभाते हैं। इसलिए अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खाना स्वस्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। खुबानी भी इस तरह के फल विकल्पों में शामिल हो सकती है। पोटेशियम का अच्छा स्रोत। खुबानी में पोटेशियम भी पाया जाता है। लगभग 100 ग्राम कच्ची खुबानी में करीब 259 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। पोटेशियम शरीर के सामान्य मांसपेशी और तंत्रिका कार्यों के साथ साथ शरीर के फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए रोज के भोजन में विभिन्न फलों और सब्जियों को शामिल करना शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देने का अच्छा तरीका है। वजन नियंत्रित रखने वाले आहार में शामिल की जा सकती है। ताजी खुबानी में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है और 100 ग्राम में लगभग 48 कैलोरी होती है। इस कारण इसे संतुलित मात्रा में एक हल्के फल के विकल्प के रूप में खाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ खुबानी खाने से वजन कम हो जाएगा। वजन और शरीर की सेहत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पूरा आहार, शारीरिक गतिविधि, नींद और आपकी व्यक्तिगत जरूरतें। इसलिए खुबानी को एक स्वस्थ और विविध आहार के हिस्से के रूप में देखना बेहतर है। अब बात करते हैं खुबानी खाने के संभावित नुकसान की। अब तक हमने फायदे जाने, लेकिन किसी भी खाद्य पदार्थ की तरह खुबानी कुछ लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। ज्यादा खुबानी खाने से पेट की परेशानी। खुबानी में प्राकृतिक शुगर और फाइबर दोनों होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा खुबानी खा ले तो उसे पेट फूलना, गैस या दस्त जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए फल का सेवन संतुलित मात्रा में करना बेहतर है। अगर किसी खास फल को खाने के बाद बार बार परेशानी होती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। खुबानी से एलर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों को खुबानी जैसे फलों से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों में फल खाने के बाद मुंह या गले में खुजली, सूजन या दूसरे एलर्जी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर खुबानी खाने के बाद असामान्य एलर्जी के लक्षण महसूस हो तो इसे दोबारा खाने से बचें और किसी बड़े व्यक्ति को बताकर चिकित्सकीय सलाह लें। अगर सांस लेने में परेशानी या तेज सूजन जैसी गंभीर एलर्जी हो तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। सूखी खुबानी में सावधानी।
अब बात करते हैं सूखी खुबानी यानी ड्राइड एप्रिकॉट की। सूखने के बाद फल में पानी काफी कम हो जाता है, इसलिए उसकी कैलोरी और प्राकृतिक शुगर प्रति 100 ग्राम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। उदाहरण के लिए यूएसडीए आधारित पोषण आंकड़ों के अनुसार 100 ग्राम सूखी खुबानी में लगभग 241 कैलोरी और 62.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। इसलिए सूखी खुबानी को ताजी खुबानी के बराबर मात्रा में खाना सही तुलना नहीं है। अगर आप सूखी खुबानी खाते हैं तो छोटी मात्रा लेना बेहतर है और पूरे दिन के खाने में उसकी मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए। 10. सबसे जरूरी बात, खुबानी की गुठली या बीज। अब आती है इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। खुबानी के फल और उसकी गुठली के अंदर मौजूद बीज में अंतर समझना बहुत जरूरी है। खुबानी के बीज यानी कर्नल में अमिग्डलिन नाम का पदार्थ हो सकता है। शरीर में ये साइनाइड बनाने वाले यौगिकों में बदल सकता है। इसी वजह से ज्यादा मात्रा में खुबानी के बीज या कर्नल खाना खतरनाक हो सकता है। एफडीए ने भी कुछ एप्रिकॉट सीड प्रोडक्ट्स में अमिग्डलिन की उच्च मात्रा को लेकर चेतावनी जारी की है। इसलिए खुबानी खाते समय सामान्य फल का गूदा खाएं और उसके अंदर के बीज या कर्नल को खाने के लिए इस्तेमाल न करें। खासकर बच्चों को खुबानी की गुठली या बीज खाने नहीं देने चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग इंटरनेट पर खुबानी के बीज को लेकर कई तरह के स्वास्थ्य दावे देखते हैं, लेकिन ऐसे दावों के पीछे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और बीजों में विषाक्तता का जोखिम हो सकता है। तो आखिर खुबानी कैसे खानी चाहिए? अगर आप खुबानी खाना चाहते हैं तो सामान्य ताजी खुबानी को अच्छी तरह धोकर खाएं। गुठली और उसके अंदर मौजूद बीज को न खाएं। अगर आप सूखी खुबानी खाते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज और शुगर को ध्यान में रखते हुए छोटी मात्रा रखें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी फल को जरूरत से ज्यादा खाने की बजाय अपने पूरे आहार में अलग अलग फल और सब्जियों को शामिल करें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खुबानी एक स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए के अग्रदूत और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। यह पाचन और सामान्य पोषण के लिए संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा खाने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है और कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। सूखी खुबानी में पोषक तत्व और प्राकृतिक शुगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, खुबानी की गुठली के अंदर मौजूद बीज को खाने से बचें, क्योंकि उसमें अमिग्डलिन हो सकता है जो शरीर में साइनाइड बना सकता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फलों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।